शहजाद चौधरी साहब, मगर अभी तक हमें जो सूरत हाल दिखती है, बगैर कायद, बगैर स्ट्रेटेजिक प्लान जितनी बार एहतजाज की कॉल दी और ख़ास तौर पे पिछले 8 महीने के अंदर कोई नतीजा खेज नहीं हो सकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। आपके ख्याल में सिर्फ एक सियासी रिवायत निभाने के लिए एहतजाज का ऐलान किया जा रहा है या ये नतीजा खेज हो सकती है मुस्तकबिल में इस तरह की बार बार की एहतजाज की कॉल्स? अच्छा आयशा, एक तो मेरा हाल है, मेरा मकाम नहीं है कि मैं हसन साहब की तारीफ करूं, लेकिन यह है कि कभी कभार कर भी देनी चाहिए। मैं भी यही कहने वाली थी, कर दें। माने लेंगे ना, कभी कोई नाराज तो नहीं होंगे। थैंक यू वेरी मच। नाराज तो नहीं होंगे। कौमें ऐसे ही बना करती हैं और सदियों में बना करती हैं। जो कौमें दहाइयों में नहीं बनती वो सदियों में बन जाती हैं। तो एक तो ये एक कांस्टेंट एफर्ट है जो कि जारी रखनी चाहिए। फिर 2 नुक्ते जैगम साहब की गुफ्तगू से फिर आपका सवाल का जवाब देता हूँ बहुत मुख्तसर करके जी। उन्होंने हजरत मुनीर न्याजी का सिर्फ एक मिसरा पढ़ा है, जो दूसरा है वो इससे भी ज्यादा टेलिंग है। हाँ, कुछ उंज भी रामा औखियां सान, कुछ गल विच गमदा तौक वीसी, ये भी बहुत इतना ही टेलिंग है आज के मारूज के अंदर, क्योंकि आप मारूज को एड्रेस कर रहे हैं ना। तो इसलिए मारूज को एड्रेस जब हम करते हैं तो फिर हम कहते हैं कि ये मामलात हैं, यानी मारूज भी इतना ही सख्त है, इतना ही के मुश्किलात का एक पहाड़ है, मुरक्कब है इन तमाम चीज़ों का जो आपने जिक्र किया। दूसरा उन्होंने मोबिलाइजेशन का जिक्र किया। असल में जब हालात इतनी जल्दी में तब्दील करना चाहते हैं तो मोबिलाइजेशन को इनकलाब बनाना पड़ता, और मोबिलाइजेशन जब इनकलाब ना बन पाए तो फिर मोबिलाइजेशन ही रहती है, वो सियासत पे और वोट पे ख़त्म हो जाती है। तो ये भी एक वजह है कि आप वो हालात को तब्दील नहीं कर पाए, आप मारूज को तब्दील नहीं कर पाए। पिछले हफ्ते हसन साहब कह रहे थे कि लीडर कौन होता है? लीडर वो होता है जो एनवायरनमेंट को शेप करता है, हालात को तब्दील करके रख देता है। तो जो लीडर उस मकाम तक ना पहुंचे वो फिर लीडरशिप नहीं रहता, वो निज़ाम नहीं रहता, वो माहौल नहीं रहता, वो तरीका नहीं रहता, वो नजरिया नहीं रहता जो कि आपको उस रस्ते पे ले जाए। अब आपका वो सवाल कि क्या वजूहात हैं कि ये अब तक अपना मकाम या अपनी वो जगह हासिल नहीं कर पाए जो ये करना चाहते हैं। जब तक अहदाफ जो हैं वो हकीकत पसंदाना ना हो, पहली बात कि क्या वाकई में आप वो कर सकते हैं जो आप करना चाह रहे हैं, क्या आपके पास वो टूल्स हैं, क्या वो तौर तरीके हैं, वो स्ट्रेटजीज हैं, वो लोग हैं जो वो हासिल कर सकते हैं, या ये कि जिस तरीके से हमने कश्मीर आज़ाद कराया कि आधा आधा घंटा हर जुमे को हम खड़े रहेंगे धूप के अंदर, उसी तरीके से ये भी एक अमल है जो चल रहा है। तो इन तमाम चीज़ों का मरकब जब आप बन के देखते हैं तो देखते हैं कि टोटलिटी में, और फिर जिस तरीके से तफरीक, यानी इमरान खान तो बंद है, जो पीछे दूसरी टियर थी उसको भी बंद कर दिया, जो थर्ड टियर है उसके अंदर तरह तरह का ऐसा नाम निकला है जो साल पहले 2 साल पहले जिसको आप जानते भी नहीं थे वो लीडर बन के कह रहे हैं कि पीटीआई मेरे हिस्से में आएगी। तो जब ये इस किस्म की बात हो, और फिर मेरा वो एक नुक्ता हमेशा कि क्या ये सियासी जमात है या यह नजरिए की जमात है। नजरिया बीजेपी का बगैर राहुल गांधी और गांधी इसके जिंदा रहता है बीजेपी के अंदर। अब वो अच्छा है बुरा है मैं उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन अगर डायनास्टिक लेके चलना है तो फिर कांग्रेस वाला मामला है कि कांग्रेस लेके चल रही है। लेकिन कमाल है, एक तरफ कांग्रेस है, एक तरफ नजरिया है बीजेपी का, और बीजेपी कभी वो एक चाय वाले के साथ चल पड़ती है क्योंकि नजरिया हम उससे एग्री नहीं करते, हम कहते हैं गलत है, लेकिन कामयाब जरूर है। एक मिसाल के तौर पे, एक एनालॉजी के तौर पे पाकिस्तानियों को, पीटीआई को सोचना चाहिए कि क्या वजह है कि सियासत फेल हो जाती है जब एक लीडर असीम से हटता है। इसलिए कि हमारी सियासत नजरिए की सियासत नहीं है, वो हम बहुत दफा बात कर चुके। तो इस तमाम चीज़ों का मरकब है जिसकी वजह से हम क्या पीटीआई वहाँ पहुंची है जहाँ पहुंची है। उम्मीद मुझे हसन निसार साहब की बात से है कि कतरा गिरता रहना चाहिए, इंशाल्लाह हमारी कौम जरूर बनेगी। शहजाद साहब, मुख्तसरन इतनी सी बात कहिएगा कि आपको लगता है कि अभी इस वक्त हमारे मुआशरे में कोई ऐसा नजरिया दे दिया गया है जो एनवायरनमेंट को शेप कर रहा है? क्या उस वक्त उस तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग? नहीं, देखिए, एनवायरनमेंट को शेप करने की बात जब आप करते हो ना, तो शेप तो एक मारूज ने शेप कर दिया ना। एक मारूज है जो एग्जिस्ट करता है, उस मारूज को बदलना चाहिए आपको। अगर आपको ये पता है कि आप मारूज को बदलना क्यों चाहते हैं, किस लिए बदलना चाहते हैं, फिर उसके लिए कितनी काविश चाहिए, कितने लोग मिलके काम करें उस रास्ते की तरफ, अगर मिल के चलने की इनमें अहलियत है या नहीं, और अगर इतने ही नालायक हैं, इतने ही निकम्मे हैं जिस तरीके से नजर आते हैं। अगेन हसन निसार साहब हर दफा ये बात करते हैं कि भाई ये क्या तमाशा है, कौन लोग हैं जिनके बारे में हम रोजाना बैठ के बातें करते हैं। मेरी भी कुछ ऐसी ही सोच है, बदकिस्मती से मैं थोड़े से अल्फाज जरा हल्के रखता हूँ उस चीज के अंदर। हसन साहब बेबाक तरीके से बात करते हैं, लेकिन कहने का मतलब ये है कि जहां पर आपकी अपने
मफादात हावी हो जाएं उन अहदाफ पे, अहदाफ पीछे रह जाएं और मफादात हावी हो जाएं, तो फिर वही कुछ मिलता है जो आप देख रहे हैं। ठीक हो गया। रज़ा रूमी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs और MPs की भी बड़ी खामोशी दिखती है, खौफ है, बेबसी है, हिकमत अमली का बहरान है, यह कहते हैं उनके एंड पे। वजह क्या है? अदालती फैसले पार्टी को दबाव में लाए हैं, अंदरूनी खल्फशार का किरदार ज्यादा है। आयशा, वेलकम बैक सबसे पहले तो। और लेकिन अभी आप ये जो तमाम आरा पेश की गई हैं, मैं सबसे इत्तेफाक करता हूँ। मुख्तलिफ ज़ाविये हैं देखने के इसी मसले को, मगर यहाँ पर जो बुनियादी आपका सवाल या इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो तहरीक चलाने की जो कैपेसिटी है और जिस बुनियाद पे वो चला रही है, ज़रा उसको हम थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं। देखिए, पहली ये बात है कि दो ही तरीके होते हैं जिद्दोजहद जैसे कहा जाता है सियासी। एक होता है जो कि इर्तकाई अमल के थ्रू होता है, यानी कि एक जमहूरी अंदाज में होता है, जहाँ पे कुछ निगोसिएशन, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ और बारगेन होता है, कोलिशन बनाई जाती है हम ख्याल पार्टियों की, उन लोगों के साथ बैठा जाता है जिनको आप पसंद नहीं करते, ताकि आप दबाव डाल के सिस्टम में अपनी जगह बनाएं, जो कि हमारे यहाँ होता आया है। मैं इसकी मिसाल आपको ये दे देता हूँ कि जब भुट्टो साहब का मंजर से हटाया गया, तो जो उनके मुखालिफिन थे उस वक्त, वली खान हो गए, असगर खान हो गए, दीगर और जोमा जो थे, जमात इस्लामी इंक्लूडेड, JUI इंक्लूडेड, बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने और नौसरत भुट्टो साहिबा ने उन्हीं के साथ मिलकर MRD की मूवमेंट चलाई, उसको कायम किया और प्रेशर डाला। तो एक तो ये मॉडल है। दूसरा मॉडल होता है एक इनकलाब का मॉडल। इमाम खुमैनी जैसे वहां थे मुल्क से बाहर, वो आए और लाखों का मजमा आके उन्होंने रियासत को तहबाला करके एक नई जिसे कहते हैं हुकूमत कायम कर दी, नए स्ट्रक्चर्स कायम कर दिए। PTI का जो रेटरिक है वो है खुमैनी वाला, इनकलाब फ्रांस वाला, चीन के इनकलाब वाला, लेकिन हकीकत जो है जमीन के ऊपर वो बिल्कुल दीगर पार्टियों की तरह ही है, क्योंकि जो सेकंड टियर, थर्ड टियर लीडरशिप है, आप उन सबको देख लीजिए। अभी जिक्र किया कि कुछ बहुत गैर मारूफ लोग आगे आ गए हैं, जो कुछ मारूफ थे वो जेलों में हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये लोग क्या आप शाह महमूद कुरैशी से ये तवक्को करेंगी, जो कि माशाल्लाह खुद इस्टेब्लिशमेंट के कई दहाइयों से, बल्कि उनका पूरी सियासत और उनकी जो पोजीशनिंग है वो इस्टेब्लिशमेंट के गिर्द रही है, क्या वो आकर तो वो GHQ को जो है उसके ऊपर हमला करके तो पाकिस्तान की रियासत को सिर नगू कर देंगे? कतन नहीं। क्या यही तवक्कुआत आप बाकी लोगों से कर सकते हैं? नहीं। इसलिए जो रास्ता चुना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सियासत और मज़ामत की हवाले से, उसी में मसला आ रहा है। फिर तीसरी बात जो इसमें एक बैरून मुल्क अंसर आ चुका है कि अभी अखबारात में इश्तिहार आ रहे हैं, लॉबिंग बेतहाशा की गई, ये बताया गया पिछले 7, अब तो अगस्त आ गया, पिछले 8 महीने से पाकिस्तानियों को ये बताया गया कि जी अभी ट्रंप ने छुड़वाया ही छुड़वाया, फोन किया ही किया, डंडा लगाया नहीं हो सका, लेकिन अभी भी वो पॉलिसी जारी है। यानी कि उससे भी इन्होंने कुछ नहीं सीखा कि वहां पर दाल गलने वाली नहीं है, इसलिए कुछ पाकिस्तान में ही बंदोबस्त किया जाए। देखिए 9 मई की थी ना मज़ाहमत, वो ज़ैगम खान साहब ने बड़ी डिटेल में बात कर दी, वो नाकाम हो गई। वो बगावत की एक एफर्ट थी कि अंदर सिस्टम के अंदर बगावत हो जाए और उस बगावत के रास्ता बने और कुछ तब्दीलियां हो जाए जिससे कि रिलीफ मिल जाए, वो नाकाम हो गया और उसी का आज पार्टी खमियाजा भुगत रही है। क्योंकि देखिए ये तो पंजाब से हैं इमरान खान साहब, फर्ज कीजिए कि ये किसी छोटे सूबे के होते, ये बलोच होते या ये पख्तून होते या ये सिंधी होते या ये सराइकी होते, तो फिर आप देखते हैं इनके और इनके जो रुफ़क़ाए कार जिन्होंने 9 मई का मंसूबा अलेजिडली बनाया था, उनके साथ होता क्या। तो ये तो इस मुल्क की बड़ी तल्ख तारीख है। इसलिए मैं आखिरी एक मिनट लूंगा। इसलिए अभी यही तरीका वाहिद है जिसका हम बारहा या जिक्र करते हैं, एक टूटे हुए और चले हुए कारतूस रिकॉर्ड की तरह, कि आपको मीसाके जमहूरियत करना है। दूसरा, आपको इन्हीं बाकी सियासी कुव्वतों के साथ मिलकर आगे बढ़ना है, अपनी जगह बनानी है, सिस्टम में को बदलना है, वरना ये मामला दाल गलने वाली नहीं है। जी आयशा, दुरुस्त हो गया। रज़ा रूमी साहब कह रहे हैं कि सिस्टम को पलटना है, ना सिस्टम से निकलना है, सिस्टम में रहकर रास्ता बनाना है। देखना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी हिकमत अमली में कोई तब्दीली लाती है या कांस्टेंट रखती है। इसको